नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। 2014 के बाद हम लगातार ये देख रहे हैं कि सत्ता में बने रहने के लिए या सत्ता का मक्खन खाने के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद तक उतर सकती है। फिर वो परंपराएं हो, कुछ मान्यताएं हो, कुछ नैतिकता हो या संविधान हो, सबकी धज्जियां उड़ाते हुए सत्ता में रहने का ये लगातार प्रयास करते हैं। एक महाराष्ट्र में आपने किस्सा सुना होगा। उद्धव ठाकरे की सरकार थी और 12 सदस्य जो विधान परिषद में जो नियुक्त करने थे, उनकी लिस्ट उद्धव ठाकरे के कैबिनेट ने गवर्नर को दी, राज्यपाल को दी। लेकिन राज्यपाल जब तक सरकार नहीं जाती तब तक उस लिस्ट पर बैठे रहे, क्योंकि संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि राज्यपाल उस लिस्ट को लेकर मान्यता देकर भेजने में कितना टाइम लगा सकते हैं। ये लगातार देखते आ रहे हैं। उसके बाद फिर नई सरकार आई। इसी बीच उद्धव ठाकरे की पुरानी सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई और उसमें अभी भी बातचीत वाली वो चल रहा है, मुकदमा चल रहा है। और अब सरकार शायद 2-3 दिनों के लिए है, क्योंकि इसके बाद आचार संहिता लग जाएगी। 5 साल पूरे हो जाएंगे। 12 सदस्य जो अपॉइंट करने थे वो नहीं हुए। एक तो वो है क्योंकि विपक्ष की सरकार है तो राज्यपाल बीजेपी के एजेंट बन के काम करते हैं, उन्हें प्रताड़ित करते हैं। और दूसरी तरफ जहां लोकतंत्र की हत्या हुई, ऐसा मैं मानता हूं, या हत्या का प्रयास हो रहा है, ये मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर में अभी 8 तारीख को नतीजे आएंगे। नतीजे आने के बाद विधानसभा कॉन्स्टिट्यूट होगी, सरकार बनेगी, कैबिनेट बनेगी और वो कैबिनेट फिर विधानसभा में 5 सदस्य अपॉइंट करने के लिए राज्यपाल को अनुशंसा करेगी। ये एक सेट नॉर्म है, इसी के तहत काम होते हैं, ऐसे ही काम होने चाहिए। लेकिन जो एलजी साहब है, उन्होंने नतीजे आने के पहले, विधानसभा कॉन्स्टिट्यूट होने के पहले विधानसभा के 5 सदस्यों को नामांकन कर दिया, जो लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों पर करारा हमला है। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद पहली बार 3 चरणों में यहां मतदान का है। 1 दशक के लंबे अंतराल के बाद नई सरकार का, नई विधानसभा सदस्यों का और सरकार का गठन होगा और उसमें जो 5 मनोनीत सदस्य होते हैं, उनका अहम रोल होगा। क्योंकि जिस हिसाब से एग्जिट पोल आ रहे हैं, जिस हिसाब से वैली में खेल हो रहा है कि कोई भी यदि एनसी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस आती तो बिल्कुल मार्जिनल रहेगी, या 2-4 कम पड़ते हैं तो, और उधर बीजेपी बाकी सब लोगों को इकट्ठा करके फिर भी यदि सत्ता में नहीं आती, क्योंकि 95 होते से ही सदस्य हाउस की संख्या, वहां 48 की मेजोरिटी जरूरी है। और ये 5, क्योंकि एलजी ने इनको अपॉइंट किया है, ये बीजेपी के ही लोग होंगे और ये बीजेपी का साथ देंगे। तो कुल मिलाकर सदन बनने के पहले, नतीजे आने के पहले विधायकों को मनोनीत करने की जरूरत क्या थी? रिपोर्ट्स के मुताबिक गृह मंत्रालय के सिफारिश के आधार पर उपराज्यपाल यानी एलजी ने इन सदस्यों को नामित किया है। ये प्रक्रिया जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के संशोधन के बाद पहली बार फॉलो की जाएगी। इस अधिनियम को 26 जुलाई 2023 को संशोधित किया गया था। एलजी द्वारा 5 सदस्यों को मनोनीत करने के बाद जम्मू कश्मीर की विधानसभा की स्ट्रेंथ 95 हो जाएगी, तो 48 पे बहुमत का आंकड़ा होगा। अब जम्मू कश्मीर के जो
कांग्रेस के नेता हैं, वो लगातार सरकार पे इस इश्यू को लेके टूट पड़े हैं। उन्होंने कहा कि हम जम्मू कश्मीर में सरकार गठन के पहले उपराज्यपाल द्वारा 5 विधायकों के नामांकन का विरोध करते हैं। ऐसा कोई कदम लोकतंत्र, लोगों के जनादेश और संविधान के मूल सिद्धांतों पर हमला है। क्योंकि जिस विधानसभा में इन्होंने लोगों को अपॉइंट किया है, वो विधानसभा है ही नहीं। क्योंकि जब तक नतीजे नहीं आते, सर्टिफिकेट लेके विधानसभा कॉन्स्टिट्यूट नहीं होती नई, उसके पहले ये सदस्य कैसे बन गए, ये बड़ा अहम मसला है और इसको कहीं न कहीं संविधान पीठ ने एक बार से फिर से इसको रेखांकित करना होगा। जो जेपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष है रमन भल्ला, वो भी इसमें मौजूद थे और उन्होंने आरोप लगाया सब नेताओं ने, विपक्ष के जितने भी थे, बीजेपी को पता है कि उनके पास सरकार बनाने के लिए जरूरी संख्या नहीं होगी, इसलिए 5 विधायकों को मनोनीत करने का वह जनादेश में हेरफेर करने का प्रयास कर रही है। संवैधानिक ढांचे के तहत उपराज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम मेजॉरिटी या माइनॉरिटी स्टेटस बदलने के लिए विधायकों के नामांकन का प्रावधान का दुरुपयोग हानिकारक होगा। उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार एलजी के 5 विधायकों को नामित करने की शक्ति है, जिसमें कश्मीरी पंडित, केपी और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर जो पीओजेके के शरणार्थियों का प्रतिनिधित्व शामिल है। उन्होंने जोर देके कहा कि कांग्रेस एनसी गठबंधन को आरामदायक मेजॉरिटी मिलने का, बहुमत मिलने का अनुमान तो है, लेकिन 5 विधायकों का नामांकन अलोकतांत्रिक और जनमत के साथ विश्वासघात है। रविंद्र शर्मा ने इस बात पर भी जोर दिया कि नामांकन प्रक्रिया नई सरकार की कार्यकाल संभालने और मनोनीत पदों के लिए उम्मीदवारों की सिफारिश करने के बाद ही शुरू हो जानी चाहिए, जो एक परंपरा है। उन्होंने पीओजे के शरणार्थी, केपी और अन्य अल्पसंख्यकों के लिए विधानसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व का दावा किया था, लेकिन उसे पूरा करने में विफल रही। इसके लिए भाजपा की आलोचना भी हो रही है। सिक्किम विधानसभा में बौद्ध समुदाय के लिए सीट आरक्षित है। पीओजे के शरणार्थियों के लिए बीजेपी ने 8 सीटें रिजर्व करवाने की बात कही थी, लेकिन सिर्फ 1 सीट दे रही है। विपक्ष ने जो बड़े नेता थे, पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद परखौड़ की स्थिति, उनके आवास पर जो हमला हुआ है अभी, उसकी भी निंदा की। लेकिन ये जो भाजपा कर रही है, ये समझ के परे है। मैंने 2 उदाहरण आपके सामने रखे थे कि महाराष्ट्र का, जहां 2.5 साल तक उन्होंने कैबिनेट ने बताने के बाद भी नाम क्लियर नहीं किया और मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया और ये मामला भी सर्वोच्च न्यायालय जाएगा, क्योंकि वहां एलजी है, एलजी बाकायदा गृह मंत्रालय की अनुशंसा पे काम करता है। लेकिन जब विधानसभा ही नहीं, तो उसके उम्मीदवार कैसे, उनके मेंबरान कैसे नामांकित होंगे? कम से कम नतीजे आने देने चाहिए थे। नतीजे आने के बाद भी विधानसभा कॉन्स्टिट्यूट होती, दूसरे दिन भी होते, तो कम से कम कुछ परंपरा का निर्वाह होता। लेकिन उन्हें डर था कि यदि विधानसभा में कांग्रेस और एनसी की सरकार बनती है, तो ऐसे में वो एलजी के पास नाम भेजेंगे और फिर एलजी की मजबूरी होगी कि उन 5 को देना पड़ेगा। 5 लोगों को एडजस्ट करने के लिए, जो जनता से चुनाव जीत के नहीं आ सकते, मतलब वही भाजपा यदि लोगों के बीच में से अपने नुमाइंदे जितवा के नहीं ला सकती, तो क्या ये पीछे के रास्ते से आने से लोकतंत्र पे हमला नहीं है? कुल मिलाकर 2014 से लेकर 2024 तक हम लगातार संविधान की समय-समय पे धज्जियां उड़ती हुई दिखाई देते हैं। जो गलियां संविधान में ढूंढी जाती हैं, वो गलियां ऐसी ढूंढी जाएगी, ऐसे हमारे संविधान के रचयिता ने कभी सोचा नहीं था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस देश में राजनीति का स्तर इतना नीचे हो जाएगा कि सत्ता का मक्खन खाने के लिए लोग संविधान की गलियां ढूंढेंगे और उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट करके उसे कानूनी जामा पहनाने का प्रयास करेंगे, जो गैर कानूनी कामों कर रहे हैं। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर के नतीजे आने के बाद तय होगा कि ये 5 लोग सरकार बनाने में कितना अहम रोल करते हैं।
ये मामला सर्वोच्च न्यायालय तो जाएगा। संविधान पीठ के सामने फिर एक बवाल खड़ा होगा। लेकिन जो काम इन्होंने किया है, वो फिर से एक बार भारत के तमाम नागरिकों के सामने भाजपा के मंसूबे को नग्न करते हैं। ये बार-बार संविधान की अवहेलना करते हैं। अपने सत्ता का दुरुपयोग कर लगातार लोकतंत्र में भी छेद करने का प्रयास करते हैं। यही मनुवादी सोच है। इसीलिए हम कहते हैं कि इसी को मनुस्मृति का प्रयोजन कहते हैं। जो बार-बार आरोप लगता है कि यदि ये 370 पार होते, तो मनुस्मृति ही होती, उसका एक और उदाहरण आपके पास है। आज एलजी के इन 5 लोगों के नॉमिनेट करने से सीधा लोकतंत्र पे, परंपराओं पे, अपने संविधान पे सीधा हिट हुआ है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।